हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज सवाल जो हैं आपके काफ़ी सारे सवाल आए हुए हैं, उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं उनको लेके चलेंगे। इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि आप तक न्यूज़ पहुंच सके वो वाली, या गाइडलाइंस पहुंच सके ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हवाले से, जो कि जेन्युइन गाइडलाइंस है, जेन्युइन न्यूज़ है, वो आप तक पहुंच सके। हमारा जो ऑफिस के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो कोई भी अगर सवाल हैं और आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, तो आप सवालत का सिलसिला जारी करते हैं। सबसे पहला सवाल है जी, जिशान लाडी गुज्जर सर, ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी क्या 4 मंथ के बाद भी इंटरव्यू ले सकती है? देखें जिशान, आई एम अंडर द इम्प्रेशन कि आपने सब क्लास 500 के बारे में पूछा है, जो कि स्टूडेंट वीज़ा है, कि इंटरव्यू ले सकती है या नहीं ले सकती। डेफिनेटली ले सकती है। देखें, ऐसा नहीं होता कि 1 महीने के बाद ही इंटरव्यू लेंगे, इसकी कोई डेडलाइन नहीं होती। आमतौर पे बहुत सारे जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके इंटरव्यूज़ नहीं होते स्टूडेंट वीज़ा के अंदर, लेकिन समटाइम्स जो केस ऑफिसर्स हैं वो जो फर्दर सेटिस्फैक्शन के लिए इंटरव्यू करते हैं, कैंडिडेट्स का, एप्लीकेंट्स का इंटरव्यू करते हैं, कर सकते हैं। इट डजंट मैटर कि ये 4 महीने गुजर चुके तो इंटरव्यू अब नहीं आएगा, या 6 महीने गुजर चुके तो नहीं आएगा। ये आ सकता है, इंटरव्यू केस ऑफिसर कर सकता है। अनस तौफीक सर, प्लीज लेट मी नो दैट विच मोड ऑफ आर्ट्स इज गुड फॉर सब क्लास 476 वीजा, आइदर आर्ट्स एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग। अनस, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं आप। स्टूडेंट जो, अच्छा होता क्या है कि जो वीज़ा के लिए एक्चुअल आपको आर्ट्स चाहिए वो जनरल ही चलता है, लेकिन जब आप स्टूडेंट पे जाते हैं तो वो एडमिशन के लिए एकेडमिक चाहिए। तो चूंकि आपका स्टूडेंट नहीं है, आपका 476 है, तो आप 476 के लिए जनरल आर्ट्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीटी को भी ट्राई कर सकते हैं। आपने अगर पीटी देना है टेस्ट, तो आप पीटी भी दे सकते हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। बिस्मिल्लाह वसीम, 189 वीजा कब ग्रांट होंगे? मार्च 2020 ईओआई शो किया था। अच्छा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपने, बिस्मिल्लाह, आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबमिट किया था। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एन एप्लीकेशन कि आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद इन्विटेशन आएगा, तो अगर आपने मार्च 2020 का किया हुआ है तो 2 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, यानी मार्च 2022 के अंदर जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपको इन्विटेशन नहीं आया तो यू शुड बी डूइंग अनदर वन, और आप एक टाइम में एक से ज़्यादा भी यूआईज कर सकते हैं। कोशिश करें 189 या 190 की भी एलिजिबिलिटी बनती है उसको भी देखें, 491 की एलिजिबिलिटी है उसको भी देखें। क्योंकि आपकी ऑक्यूपेशन नहीं लिखी हुई तो मैं इसको इतना ही जवाब दे सकता हूं, लेकिन 189 के साथ साथ दूसरी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करें। मुश्ताक मलिक, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, माई सन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर गॉट स्किल्ड माइग्रेंट वीजा ड्यू टू क्लोजर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ही कैन नॉट ट्रेवल अर्लियर, नाउ border is open. My question is, which documents he required to travel and at the border? He is fully vaccinated, and what is the scope of job in Australia right now? Thanks in advance, you are very useful. You gave very useful information to needy people. God bless you. थैंक यू सो मच मुश्ताक जी। आपका सवाल और आपके वर्ड्स इट मीन्स अ लॉट टू अस, क्योंकि मेरे लिए तो बड़ी अहमियत रखते हैं कि अगर किसी तक कोई किसी किस्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है और मदद हो रही है किसी की, तो मेरा यही सब कुछ है। देखें, ये चैनल भी बनाने का मकसद ये है कि लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच सके जो कि छुपी हुई रहती है। मेरा काम है कि वो इंफॉर्मेशन छपी हुई रहे, छुपी हुई ना रहे। अच्छा, आपके सवाल की तरफ आते हैं। बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और 476 है, तो ये जैसे ही लैंड करेंगे 18 महीने का वीजा तब स्टार्ट होगा इनका। देखें, इनके लिए आने के लिए ये है कि आने के लिए सबसे पहले जो कि वैक्सीनेटेड हैं, तो वैक्सीनेशन का, आई एम अंडर द इंप्रेशन आप पाकिस्तान से हैं तो नादरा से सर्टिफिकेट मिलता है वैक्सीनेशन का, और वो वैक्सीनेशन वो हो जो टीजीए अप्रूव्ड या रिकग्नाइज्ड हो। वो वेबसाइट पे जाकर देखी जा सकती है, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई हुई है कौन कौन सी हैं। अच्छा, इसके अलावा इनको चाहिए जो ऑस्ट्रेलियन ट्रैवल डिक्लेरेशन ATD, वो आने से पहले जब आप टिकट वगैरह करवाते हैं तो वो आने से पहले ऑस्ट्रेलियन ट्रैवल डिक्लेरेशन है, उसके अंदर आपकी डिटेल्स होती हैं, आपकी ट्रैवल की, उसके ट्रैवल के हवाले से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा पिछले 14 दिन में कहाँ पे रहे, क्योंकि ये ओमिक्रॉन के हवाले से वो कुछ मुल्क हैं
हैं वो बैन है कि 14 दिन में आप वो वहाँ नहीं होने चाहिए। उसके अलावा PCR टेस्ट जो है जो कि नेगेटिव आया हो विद इन 72 आवर्स ऑफ योर बोर्डिंग, वो PCR टेस्ट भी होना चाहिए। आमतौर पे यही है। ऑस्ट्रेलिया में आने के हवाले से ये डिफरेंट स्टेट्स जो हैं डिफरेंट तरीके से है। जिस स्टेट के अंदर वो आ रहे हैं वो देख लें कि उसमें आने का क्वारंटीन वगैरह तो नहीं है, तो स्टेट जहां वो लैंड कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जॉब्स के हवाले से जॉब्स हैं, बिल्कुल हैं। मैं ये कहूंगा कि जो सिडनी को देखें, मेलबर्न को देखें, इनमें इनके अंदर इलेक्ट्रिकल की जॉब्स आपको मिल सकती हैं अगर उनका एक्सपीरियंस है, जो कि फील्ड एक्सपीरियंस है, दैट इज ग्रेट। वो उनकी काफी सारी मदद हो सकती है। मैं ये कहूंगा किसी एजेंसी से आकर जुड़ें जो कि लोगों को हायर करके कंपनीज को देते हैं, और कंपनीज आजकल जो है ये जॉब मिल जाना एज कंपेयर टू पास्ट जो बेहतर मौके मौजूद हैं। उससे मजीद बताता चलूं कि उनको बेहतर है कि आके बेशक मेरे से मिलने आके, मैं सिडनी बेस्ड, मेलबर्न भी हम ऑफिस खोल रहे हैं जल्दी, तो वो आके बेशक मिल में मजीद गाइड कर दूंगा। लेकिन PR के हवाले से भी देखें, उनकी जो डिग्री है, चूंकि ये पहले से वाशिंगटन अकॉर्ड अक्रेडिटेड है, इसलिए 476 मिला, तो इस पे असेसमेंट हो सकती है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। अपने PT के पॉइंट्स पूरे करें, अपने नाटी करें, तो ये विद इन 1 ईयर अपने PR ऑप्शन भी देख सकते हैं और बहुत सारी ऑप्शन और एक्सप्लोर हो सकती हैं। अगर डिग्री है तो मैं तो अभी कहूंगा अभी से असेस करवा लें। 6 ईच चाहिए, जो कि हो सकता है इनके पास ऑलरेडी हो। तो जो मार्च की विंडो है 491 की, वो भी ये न्यू साउथ वेल्स के हवाले से देख सकते हैं। देयर इज मच टू टेल। अभी चूंकि वो वीडियो की लेंथ को मद्देनजर रखते हुए मैंने कोशिश की है कि आपको जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं बता सकूं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी Ayush Mishra. Sir, I am from India. I have applied for student visa subclass 500 on 30 December 2021. My course starts on 28th of February 2022. What is the possibility that I will receive in time? Because my agent is saying that I will receive the visa by the end of January. भाई आयुष, आपके एजेंट जो है वो पता नहीं क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, वो डिपार्टमेंट तो नहीं है। मैं ये तो नहीं कहता वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी टाइम लग रहा है वीजा आने के ऊपर। 4-4 महीने लग रहे हैं, 6-6 महीने लग रहे हैं। अगर आप कमेंट्स में ही हमारे जाकर देख लें तो काफी आपको ये इस तरह के कमेंट्स नजर आएंगे ही। हो ऐसा पॉसिबल है आ जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा। तो फेब में अगर फेब तक अगर ना आए तो उसको आप डेफर करवा सकते हैं, रिड्यूस स्टडी लोड ले सकते हैं। होप आई आंसर द क्वेश्चन। मनजोत कालू, कैन आई पोस्ट माई क्वेश्चन हियर? सर, मेरा वीज़ा अगस्त 2020 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਦ ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਐਸ ਸਪਾਊਸ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਪਰ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ? ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਿਸ ਇਨ ਡਿਟੇਲ। ਹੋਪ ਯੂ ਆਂਸਰ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਯੂਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮਤਲਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਵੋ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਨ ਅਕੰਪਨਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਲਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਮਦਰ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗੇਨ, अगर बच्चा वीजा आने तो बाद पैदा होया डिपार्टमेंट ਨੂੰ अपडेट करके ते कर दवो, और अगर पहले पैदा होया तो अगर डिक्लेयर किया ਤੁਸੀਂ ਕਰ। ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੰਡਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬ ਕਲਾਸ 500 ਆਇਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਦੈਟ। ਹੋਪ ਆਈ ਆਂਸਰ ਦ ਕੁਐਸਚਨ। Ankit Chaudhary, sir, to change university to college after 6 months, do at that time arts will be required, or we can change without arts? After 6 months study my arts score or expired? No, please tell me. अच्छा अंकित जी, आप जो है कर सकते हैं
अच्छा, जो ऑन शोर है, बहुत सारी सूरतों में आपको आइट्स की जरूरत नहीं पड़ती। आपका प्लेसमेंट टेस्ट ले लेते हैं, समटाइम जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपने 6 महीने के बाद, लेट्स से आप डिप्लोमा में जा रहे हैं, लेवल 1 का कॉलेज है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरे में भी जा रहे हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने 1 साल पढ़ा हुआ है तो वो वैसे ही जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें मर्जी जाए। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादा सूरतों में आपको आइट्स की या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कुछ सवालात हैं जो कि सिलेक्टेड वन, हम कोशिश करेंगे कि मैं और सवालात निकाल के और आपके जवाब दे सकूं। कोशिश यही है कि बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए बहुत सारे सिनारियोज को कवर किया जाए, ताकि एक कम्युनिटी बिल्ड हो सके जिसमें लोगों के सवाल जो हैं उनको जवाब मिल सके, और उनको ये ट्रस्ट हो कि भाई यहां पे जाके मेरे सवाल का जवाब मिलेगा और यहां पे लाजमी मौजूद होगा। दैट्स आवर मिशन। द मिशन इज टू कि आप तक जेन्युइन न्यूज पहुंच सके ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हवाले से। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।